गुड इवनिंग दोस्तों। पहले तो आज गणेश चतुर्थी की हमारे सभी व्यूअर को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज हम पढ़ेंगे भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। अभी तक हम लोग भारत के अंदर हम लोग देख रहे थे कि क्रांतिकारी क्या गतिविधियाँ चल रही थी। अभी हम देखेंगे भारत के बाहर क्या क्या हुआ था। तो इसी कड़ी में आता है हमारा प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 देखिए कुछ इस तरह है कि निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर से हम पढ़ता हूँ एक बार प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो आप देखेंगे कि यूएसए, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन 2 है जर्मनी, ऑप्शन 3 है स्पेन, ऑप्शन 4 है फ्रांस। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन एक सही है, यूएसए में। ठीक है, तो कहाँ पर स्थापना हुई थी, यूएसए में हुई थी। अब हम आपको इसी से संबंधित 3 क्वेश्चन देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि यूएसए जो है कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में या लैटिन अमेरिका में। ठीक है, आपको ये 3 क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यूएसए किस अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 22 पर देखेंगे। गदर पार्टी का मुख्यालय था, मतलब गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, आपको ये बताना है कि अब हम देखेंगे कि इसमें ऑप्शन 1 दिया सैन फ्रांसिस्को, और ऑप्शन 2 दिया न्यूयॉर्क, ऑप्शन 3 दिया मद्रास, ऑप्शन 4 दिया है कलकत्ता। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें से हम देखेंगे सही ऑप्शन हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। अब इसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे हम कि गदर पार्टी की स्थापना जो है 21 अप्रैल 1913 में, ठीक है, पराधीन मतलब जब हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय जो था वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। अब आपको बताना है कि सैन फ्रांसिस्को जो है यूएसए के, ठीक, यूएसए के किस भाग में स्थित है, ये आपको बताना है यूएसए के किस भाग में स्थित है। अब इसी के आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 23 है। प्रश्न संख्या 23 कुछ इस तरह है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश में भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में दिया है जर्मनी, ऑप्शन 2 में दिया है अफगानिस्तान, ऑप्शन 3 में दिया है पाकिस्तान, ऑप्शन 4 में दिया है जापान। तो हम देखेंगे इसमें से सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अफगानिस्तान में उस समय क्या हुआ था कि जो ये राजा महेंद्र प्रताप थे, ठीक है, इनके एक सहयोगी थे, उनका नाम था बरकतुल्ला। ठीक है, इस साथ इन्होंने क्या किया था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसी दौरान 1915 में, ठीक है, काबुल में इन्होंने एक अस्थायी सरकार बनाई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति बने थे तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इसको जो इस सरकार थी इसको मान्यता भी मिली थी, किससे किससे, जर्मनी से, और रूस ने इसको मान्यता भी दिया था। अगर कोई पूछे कि जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में सरकार बनी थी, ठीक है, अस्थायी सरकार, उसके प्रधानमंत्री कौन थे, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही बरकतुल्ला। और जब पूछे कि राष्ट्रपति कौन थे तो उस समय हम बोल देंगे राजा महेंद्र प्रताप थे। ठीक है, अब हम आएंगे प्रश्न संख्या 24 पे। प्रश्न संख्या 24 कुछ इस तरह कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 दिया है एनी बेसेंट, ठीक है, ऑप्शन 2 दिया सरोजिनी नायडू, ऑप्शन 3 दिया रमाबाई, ऑप्शन 4 दिया भीकाजी कामा। ठीक, भीकाजी कामा दिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे ऑप्शन संख्या 4 हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन संख्या 4 कौन सी है, भीकाजी कामा। अच्छा, भीकाजी कामा के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, भीकाजी कामा जो थी उनका पूरा नाम था भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक, ये क्या था, ये एक इन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। ठीक है, कहाँ से, यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। जिनेवा से इन्होंने क्या किया, वंदे मातरम पत्रिका निकाली थी। ठीक है, अगर कोई पूछे कि वंदे मातरम पत्रिका का संपादक जिनेवा से कौन करता था तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा भीकाजी कामा। ठीक है, भीकाजी कामा। बाकी ऑप्शन संख्या प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। वह कौन थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए, वह कौन थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो ऑप्शन 1 है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन 2 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 है कि रास बिहारी बोस, ऑप्शन 4 है लाला लाजपत राय। तो आप देखिए इसमें कौन सा सही होगा। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। रास बिहारी बोस जो है जापान में रह रहे थे। ठीक है, तो वहीं पर ये जो उस समय हमारा 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन से पहले की घटना, ये करीब मार्च में घटित हुई थी। उस दौरान जो राजनीतिक विचार विमर्श के लिए इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन बुलाया था। ठीक है, जिसमें हमारे ये क्या बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस भी गए थे उस सम्मेलन में। ठीक, तो
अगर इसका हम देखें तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। अब आता है इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। आपको बताना है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी। तो हम देखेंगे इसमें ऑप्शन दिया है 1901 दिया है, 1902 दिया है, 1905 दिया है। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। तो देखेंगे इसमें सही हो जाएगा हमारा 1905 सही हो जाएगा। ठीक है, 1905 सही हो जाएगा, इंडियन होम रूल सोसाइटी। अगर हम देखें तो अब हम इसमें छोड़ देते हैं, आपको बताना है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की थी। अब एक चीज़ हमने आपको बता दिया, लंदन में हुई थी, 1905 में हुई थी, लेकिन किसने किया था ये आपको बताना है। थैंक यू।